हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जैसे आपको दिख ही रहा होगा। तो इस वाली रीडिंग प्रैक्टिस पे हम इस पूरे पेज को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको भी नॉलेज मिलेगी और आपको पता चलेगा कैसे आप तोड़ के इंग्लिश पढ़ सकते हैं। चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो इन द फाइनल ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड द एलाइज प्रिपेयर्ड। तो हम प्रिपेयर्ड को थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए पी को हम प पढ़ रहे हैं और जो आर है इसे र, और देखिए जो ए है यानी ई है यहाँ पे, इसे हम ए की मात्रा, तो ए की मात्रा हो गई तो परे प्रे। पी को फिर से प, और जो ए है इसे भी ज़्यादातर ए ही पढ़ा जाता है, तो फिर से ए परे पे प्रे पे प्रीपे। और आर का क्या होता है र, आर का र। और जो लास्ट का ई है ये साइलेंट है, यहाँ पे आप ध्वनि सुन सकते हैं, प्रिपेयर्ड 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 नहीं, रे यहाँ पे ई की साउंड नहीं आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे हम ई की साउंड नहीं लगाएंगे और सीधे डी की साउंड ड लगा देंगे। तो देखिए क्या साउंड आ रही है, प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए जब भी कोई भी वर्ड में कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में ईडी आ जाए, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो लास्ट वाला ई होता है वो साइलेंट होता है, उसकी आवाज़ नहीं आती है। फॉर कोस्टली इन्वेजन, इन्वेजन को भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए शुरुआती में एक रूल है कि जब भी आपको आई शुरुआत में दिख जाए, जब भी आपको आई शुरुआत में दिख जाए, तब आप आई को पढ़ोगे ई। हमेशा इन होता है, इम्पोर्टेंट होता है, बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, इफ़ होता है, बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें जो आई शुरुआत में होता है उसे हम ई पढ़ते हैं। तो ई, आई को क्या पढ़ रहे हैं, ई, और एन को न, इन हो गया इन, और फिर वी को व पड़ जाता है, इन व। और जो ए है इसे हम ए की मात्रा, ए को ए की मात्रा ही ज़्यादातर पढ़ा जाता है, तो हो गया इन वे। और देखिए एस आई ओ एन, जहाँ पर भी आपको दिखे इसे ज़्यादातर जन पढ़ा जाएगा, जन। जहाँ पर भी आपको एस आई ओ एन दिख जाए इससे ज़्यादातर जन पढ़ा जाता है, तो जन, इन्वेजन। तो अगर आपको थोड़े बहुत रूल्स आएंगे तो आप आसानी से पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की बात आपको नहीं है। जैपनीज़ मेनलैंड दिस अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग को पढ़ लें, तो चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए देखने में कितना बड़ा शब्द लग रहा है, पर अगर हम तोड़ के पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो शुरुआत में फिर से एक और रूल है, जब भी आपको यू शुरुआत में दिख जाए, जब भी आपको यू शुरुआत में दिख जाए इसे अ पढ़ा जाएगा, अ। और ये तो हमेशा जब पढ़ा जाएगा, जब भी अगर यू के बाद एन हो, शुरुआत में यू के बाद एन हो, तो ये हमेशा पढ़ा जाएगा, यू को अ पढ़ा जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा। तो यू और एन शुरुआत में है तो इसे हम पढ़ेंगे अन, अन। इसमें जो यू है इसे हम अ पढ़ रहे हैं क्योंकि ये शुरुआत में है, अन। डी को ड, और फिर ई आर जब भी आपको दिखे तो ज़्यादातर इससे अर पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब भी ई के बाद आर हो तो ज़्यादातर जो ई होता है इसका साउंड हो जाता है अ का, और आर का तो र का होता ही है। तो अर, अंडर, अंडर हो गया, हाँ हो गया। इसको अन, यू एन को अन, डी ई आर को डर, अंडर। टेकिंग, तो टी को हम पढ़ रहे हैं ट, ए को ए की मात्रा, टे, के को क, और आई एन जी, जहाँ पर भी आपको आई एन जी एक साथ दिखे इसे आप इंग पढ़ोगे, इंग। तो इंग में ई की मात्रा गई क पे तो बन गया की, और न की मात्रा, और या फिर और यहाँ पे ग, इंग। यहाँ पर भी मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसी इंग को मैंने यहाँ पे क में जोड़ दिया है, तो हो गया टेकिंग, टेकिंग वॉज बाय अ कन्वेंशनल, कन्वेंशनल को भी हम थोड़ा पढ़ लें, तो चलिए पढ़ लेते हैं आपके लिए। तो देखिए सी ओ एन, इसे हम पढ़ रहे कन, क्यों? सी को हम पढ़ रहे क, तो ज़्यादातर जब भी सी जो शुरू में आ जाए तो इसे क ही पढ़ा जाता है ज़्यादातर। अगर आपने रूल्स वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना, वहाँ पे मैंने कुछ सारे रूल्स बता रखे हैं क के। तो सी को हम पढ़ रहे हैं क, ओ को पढ़ रहे हैं अ, कन। इसमें अ की साउंड आ रही है, कन, आपको भी आ ही रही होगी, कन। और यहाँ पे एन को पढ़ रहे हैं न, तो बन गया कन, कन। और फिर यहाँ पे वी है, वी को हम पढ़ रहे हैं व,
और ई एन को पढ़ रहे हैं हम अन। यहाँ पे जो ई है इसकी भी साउंड अ ई की आ रही है। और ज़्यादातर क्या होता है कि क्यों अ ई की आ रही है, तो ई की साउंड यहाँ पे अ की इसलिए आ रही है क्योंकि इसके बाद एन है। और ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी कोई भी वर्ड के लास्ट में ई के बाद एन हो तो हमारा ई अ का साउंड निकालता है। यहाँ पे इस वर्ड के लास्ट में नहीं है, लेकिन कई बार एक्सेप्शन में ये भी हो जाता है कि बीच में भी होता है, तब भी ये हो ही जाता है। तो कन्वेन इतना हो गया। फिर शन, TION, जहाँ पर भी आपको दिखे हिसाब शन पढ़ोगे। कन्वेंशन हो गया। फिर जब भी आपको ए और एल लास्ट में दिख जाए तो यहाँ पे जो ए होता है इसकी साउंड हो जाती है अ की। तो अ और ल का एल का ल हो गया अल। कन्वेंशनल एंड फायर बॉम्बिंग को हम थोड़ा पढ़ लें। चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें एफ को हम पढ़ रहे हैं फ, और जो IRE जहाँ पर भी आपको दिखे से इसे आयर पढ़ा जाता है। जहाँ पर भी आपको इसे ये आपको दिख जाए ये तीनों एक साथ इसे आप आयर पढ़ोगे। तो आयर हम लिख भी देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। फ और आ यर, आयर। तो आ की मात्रा फ में जुड़ गई तो बन गया फा, और य और फिर र, तो यर, फायर हो गया। बॉम्बिंग, तो बॉम्बिंग को भी हम पढ़ लेते हैं। तो बी को ब पढ़ जा रहा है ब, और जो ओ है इसे ओ की मात्रा तो बो, और एम का म, बॉम हो गया। और बी का ब, यहाँ पे जो बी है इसे ब, और इंग लास्ट में ING, इसे क्या पढ़ा जाता है, लास्ट में ING है इसे हम इंग पढ़ेंगे। तो इंग जोड़ दो ब में तो बन गया बिंग हो गया। फायर बॉम्बिंग। कैंपेन, तो कैंपेन को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सी को पढ़ रहे हैं क, और जो ए है इसे ए की मात्रा तो कै, और एम को म, कैम। पी को प, और जो ए और आई है, ए और आई इसे ए की मात्रा पढ़ा जाता है तो हो गया पे, कैम पे, और न, एन का न। यहाँ पे जो जी है ये साइलेंट है। क्यों साइलेंट है, तो जब भी जी के बाद एन हो तो वहाँ पे जी हमारा साइलेंट होता है, इसलिए। कैंपेन दैट डेविस्टेटेड 67 जापानीज सिटीज़, द वॉर इन यूरोप concluded when Germany surrendered and the Allies turned their full attention to the Pacific War। तो ये छोटी सी वीडियो थी, तो आज मैं बिजी था तो इसीलिए ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया ताकि कोई भी दिन आपकी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस ना बच जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट जरूर से कर लेना। तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।